आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बातचीत से पहले प्री कंडीशन क्यों लगा रहे हैं आप? ये आप जिसको प्री कंडीशन कह रहे हैं, ईरान कह रहा है ये प्री अग्रीमेंट है, यानी कुछ अग्रीमेंट हुए हैं इस्लामाबाद टॉक से पहले, अगर उन पर अमल होगा तो इस्लामाबाद टॉक्स होंगी और उसमें अग्रीमेंट होंगे। जो इतना मक्कार है और अब इतना कमजोर भी हो गया, देखिए पहले वो मक्कार और बदमाशी की वजह से अनरिलायबल तो था ही अमेरिका, अब कमजोरी की वजह से और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई अमेरिका इसराइल मुख्तलिफ पार्टीज के बीच में और ज्यादा अनरिलायबल हो गया है, क्योंकि वीक भी हो गया है पहले के मुकाबले में। आकिब भाई, ये वीडियो ये क्यों बनाया गया, क्यों रिलीज किया है आपकी सरकार ने वहां? देखिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही मिस ट्रेंड है अमेरिका। अमेरिका को आदत है धोखा देने की। अब उस पुरानी आदत और लत आसानी से छूटती नहीं है, उसको दबाव में लेना पड़ेगा, गले में पट्टा बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये काबू से निकल जाएगा दोबारा। रमेश जी, एक सेकंड, रमेश जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, देखिए कम से कम वो स्कूली बच्चियां मारी गई है ना, उस मिसाइल को जस्टिफाई मत करिए। देखिए उसको जस्टिफाई मत करिए प्लीज। सर बिल्कुल, अमेरिका में भी अगर वो सच है तो अमेरिका में भी बड़ा अफसोस है। और तो अमेरिका को जो फॉलो करता है वो अमेरिका के लिए सॉफ्ट लाइनर है, और जो अमेरिका को फॉलो नहीं करता वो उसके लिए हार्ड लाइनर है। ईरान ने कभी क्लेम नहीं किया है कि हमने माइंस बिछाई है या हमने माइंस भूल गए हैं, ये ईरान की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और आप एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उसके लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बैलेंस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करें। A few moments later. मालिक वो देखो। आकिब भाई, ये आमने सामने बैठकर क्यों नहीं बातचीत हो जाती? ईरानी डेलीगेशन जो गया है वो सीधे सीधे आमने सामने क्यों नहीं बातचीत करता यूएस डेलीगेशन से? आमने सामने बैठे, बात करें, निपटाए। गुप्ता जी देखिए, जो बातचीत और ये नेगोशिएशन हो रहा है, ये दरअसल ये जंग का कंटिन्यूएशन है, लेकिन डिप्लोमेटिक फॉर्मेट में। तो जब हम जंग को समझना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि हम पहले मैदान जंग को समझें। इस वक्त मैदानी जंग की स्थिति यह है कि अमेरिका, और ये मैं जो कह रहा हूं कोई राज या कोई कहीं विश्लेषण नहीं है, ये वो चीज है पूरी दुनिया ये समझती है कि अमेरिका थक के और बहुत ही परेशान होकर गिड़गिड़ा के उसने कई दिन तक निगोसिएशन की रिक्वेस्ट की। बात तो सही है। और जब आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये इंडिकेट किया कि वो ईरानी फ्रेमवर्क के तहत निगोसिएशन करने को तैयार है, तब जाके बात यहां तक पहुंची कि एक निगोसिएशन की पॉसिबिलिटी पैदा हुई। अभी भी हम पॉसिबिलिटी के ही फेज में हैं, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअली निगोसिएशन होंगे भी। अभी भी मैं यहाँ ईरान में हूँ, ईरानी मीडिया में इसको नाम जो दिया गया है वो है लाइकली नेगोशिएशन, पॉसिबल नेगोशिएशन, जबकि वहां पर नेगोशिएशन टीम पहुंच गई है। अच्छा, एक बात क्योंकि बताइए। अपर हैंड ईरान का है। ठीक है, आप कह रहे हैं अपर हैंड ईरान का है। हाँ, जी। अच्छा, एक बात बताइए, जी, मैं पूछ रहा हूं कि तो ईरान अपने हिसाब से इसको डील करेगा। ईरान जिसमें फायदा देखता है, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में जैसा है, वो अपने हिसाब से ये नेगोशिएशन करेगा, क्योंकि ये जंग का कंटिन्यूएशन है और जंग में अपर हैंड इस वक्त ईरान का है। ठीक है, ओके। तो ये बताइए, ये बातचीत से पहले प्री कंडीशन क्यों लगा रहे हैं आप? अभी बता है भाई, अभी बता है। ये आप जिसको प्री कंडीशन कह रहे हैं, ईरान कह रहा है ये प्री अग्रीमेंट है, यानी कुछ अग्रीमेंट हुए हैं इस्लामाबाद टॉक से पहले, अगर उन पर अमल होगा तो इस्लामाबाद टॉक्स होंगी और उसमें अग्रीमेंट होंगे। देखिए ईरान डील कर रहा है किससे? अमेरिका से, जिसने चाहे जून हो चाहे फरवरी हो नेगोशिएशन के बीच में इलीगल हमला किया और वॉर क्राइम्स किए हैं। तो जब आप ऐसे सामने वाली पार्टी से डील कर रहे हैं जो इतना मक्कार है और अब इतना कमजोर भी हो गया, देखिए पहले वो मक्कार और बदमाशी की वजह से अनरिलायबल तो था ही अमेरिका, अब कमजोरी की वजह से और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई अमेरिका इसराइल मुख्तलिफ पार्टीज के बीच में और ज्यादा अनरिलायबल हो गया है, क्योंकि वीक भी हो गया है पहले के मुकाबले में। तो इसलिए जरूरी है कि उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करके आगे ले जाया जाए अमेरिका को। गजब बेइज्जती है। ओके। तो इसलिए कुछ अग्रीमेंट हुए इस्लामाबाद टॉक से पहले, उस पर अगर अमल होगा तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई फायदा है इस्लामाबाद टॉक्स में। इसीलिए अच्छा, एक सवाल और। ओके, गारंटी नहीं है आकिब भाई, एक सवाल और। गारंटी नहीं है कि टॉक्स होंगी। ठीक है, एक सवाल और आकिब भाई, और वो जरा वीडियो अपने पीसीआर से कह रहा हूं, जरा वो वीडियो दिखाइए जो आपके अराक्ची साहब ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें वो स्कूली बच्चों को उनके बैग, उनकी तस्वीरें वो हवाई जहाज की वो सीट्स पर रखे हुए हैं, वो वीडियो दिखाइए। आकिब भाई, ये वीडियो ये क्यों बनाया गया, क्यों रिलीज किया है आपकी सरकार ने वहां? ये जो ईरानी गवर्नमेंट का जो तरीका है इसको अंजाम देने का, वो खैर वो स्पष्ट है। वो इसलिए क्योंकि एक तो जज्बात जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा और गम है उन वॉर क्राइम्स को लेकर के जो अमेरिका ने यहाँ पर अंजाम दिए हैं। गज्जा के जमाने से ही बहुत गुस्सा है, लेकिन उसमें अब यहाँ के वॉर क्राइम्स भी इजाफा हो गए, अमेरिकन वॉर क्राइम्स। दूसरी बात यह है कि ईरान इसमें जबरदस्त स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, उसको पता है कि इस काम को करने से और उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है और ज्यादा दबाव में ले सकता है अमेरिकन साइड को। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही मिस ट्रेंड है अमेरिका। अमेरिका को आदत है धोखा देने की।
अब उस पुरानी आदत और लत आसानी से छूटती नहीं है, उसको दबाव में लेना पड़ेगा, गले में पट्टा बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये काबू से निकल जाएगा दोबारा। उसके लिए हर चीज को किया जा रहा है, मिन जुमला उसमें ये इमोशनल प्रेशर भी डाला जा रहा है। ठीक है, ओके। हाँ प्रमित पाकोड़े, आप बोल दीजिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास जा रहा हूं। भाई ये तो गलत क्या है इसमें? आप ही की मिसाइल गिरी थी ना स्कूल पर मीनाब में, जहां सैकड़ों स्कूली बच्चियां मारी गई। तो दुनिया को तो दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। नहीं तो दुनिया को यह भी दिखाना पड़ेगा कि वहां पर उन्हीं की रजीम ने अपने 25,000 से ज्यादा सिटीजन्स को 7 दिन के अंदर मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने उनकी रजीम की जो एट्रोसिटीज थी उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दुनिया को यह भी सोचना होगा कि जब 80 लाख लोगों ने अमेरिका में प्रोटेस्ट किया तो एक आदमी उसमें आघात नहीं हुआ, एक आदमी को खरोच तक नहीं आई, क्योंकि अमेरिका इज ट्रू डेमोक्रेसी और वहां की जो रजीम है वो एट्रोसिटीज पे विश्वास करती है, बड़ी जालिम रजीम है और धोखेबाज रजीम है। और जैसे इतने बेखौफ तरीके से और इतने झूठ का इसने आसानी से इन्होंने बयान किया यहाँ पर कि अमेरिका प्रमित जी देखिए, प्रमित जी एक सेकंड, प्रमित जी मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, देखिए कम से कम वो स्कूली बच्चियां मारी गई है ना, उस मिसाइल को जस्टिफाई मत करिए, देखिए उसको जस्टिफाई मत करिए प्लीज। मैडम सर बिल्कुल, अमेरिका में भी अगर वो सच है तो अमेरिका में भी बड़ा अफसोस है और बड़ा हमारे नॉट ओनली अमेरिकन, मेरे घर में मेरी बच्चियां जो है, मेरी खुद की बच्चियां में दे फेल्ट बैड कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। पर कई बार क्या होता है इस युद्ध में, जब आपकी मिलिट्री की ताकत बहुत कमजोर होती है तो आप स्कूलों को, मदरसाओं को, हॉस्पिटल्स को, उनके बेसमेंट्स को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज करते हो, आप छलावा करते हो और उस छलावा में कई बार अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है कि आप ये समझें कि किससे बात हो रही है। अमेरिका की ईरान से बात हो रही है, वही बात जो लास्ट टाइम जेनीवा में हुई थी और बातचीत के दौरान कहा गया था कि अगले वेडनेसडे को दोबारा मुलाकात होगी और बीच कॉन्वर्सेशन के अंदर उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो आप इसका बैकग्राउंड आप इसको ना भूलें, 2 बार ऐसा हुआ है कि कॉन्वर्सेशन और नेगोशिएशंस के दरमियान। इसके पहले अगर हम चले जाएं तो 2015 में भी ईरान ने JCPOA साइन किया और पूरी दुनिया के लीडर साथ में बैठे और उसके बावजूद उन लोगों ने JCPOA को फाड़ के फेंक दिया। यानी अमेरिका का एक प्रेसिडेंट साइन करता है, दूसरा फाड़ के फेंक देता है। तो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है कॉन्वर्सेशन में। इसके लिए कोई दुनिया में कोई भी अक्लमंद इंसान को समझाने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो वेनेजुएला में कर रहा है, क्यूबा में कर रहा है, क्यूबा में इस वक्त क्या हालत है, वहां ह्यूमैनिटेरियन क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये तो दुनिया के लिए क्लियर है। तो ईरान क्यों ट्रस्ट नहीं करता, ये बहुत क्लियर है, ईरान के पास तजुर्बा है, एविडेंस है। दूसरी चीज ये है कि इसमें अड़ियल होने की बात नहीं है, हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करती है, ईरान भी प्रायोरिटाइज करता है। और मैं दयाल जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर, तो ये अमेरिकन लाइन है कि अमेरिका 2 पॉइंट कहता है जो हमारे रास्ते पे। कोई बात नहीं, दयाल जी मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपकी जवाब सुनूंगा। तो अमेरिका को जो फॉलो करता है वो अमेरिका के लिए सॉफ्ट लाइनर है और जो अमेरिका को फॉलो नहीं करता वो उसके लिए हार्ड लाइनर है। ये गड़बड़ है बाबा। मैं आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स बयान कर देता हूं कि ईरान की तरफ से नेगोशिएशन टीम में जो 4 लोग गए हैं उसमें उन लोगों के पास 8 PhDs हैं और अमेरिका की तरफ से जो लोग आए हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर उनके पास 0 मास्टर्स क्वालिफिकेशन है। PhD तो छोड़ दें, यहाँ पर PhD इन पॉलिटिकल साइंस वाले गए हैं, यहाँ PhD इन इंटरनेशनल लॉ वाले गए हैं, यहाँ पर वो लोग गए हैं जो लोग इंटरनेशनल लॉज पढ़े हुए हैं, समझते हैं। वहां पर बिजनेसमैन लोग आए हैं, वहां पर वो लोग आए हैं जिनके पास स्टेट एजेंसी का एक्सपीरियंस है। तो दुनिया को ईरान ने एक मॉडल दिया है। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर वो है जिसने PhD पॉलिटिकल साइंस में किया है और जिसने 2 किताब पॉलिटिकल साइंस में लिखी है। जमीर भाई एक सेकेंड, जमीर भाई देखिए, आप जो ईरान की आर्मी की, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की पीठ थपथपा रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उसी में ये भी जरा जोड़ दूं कि जो वहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पानी की माइंस छोड़ी थी, अब ईरान बोल रहा है कि हमें भी नहीं पता वो माइंस कहां है जी, वो तो बह के पता नहीं कहां निकल गई होंगी। मैं नहीं मानता। अगर कोई मिसाल के तौर पर 2 देश जब जंग पर हैं और कोई दुश्मन देश आपके बारे में कोई अगर इंफॉर्मेशन दे
और आप उसको ऑथेंटिक सोर्स समझ के प्रेजेंट अरे करें। आप मुझसे तो जानते हैं कि देखिए मैं बताता हूं, आप मुझसे सोर्स मांग रहे हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा इन सबको खुद कोट करते हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं तो आप बोल रहे हैं सोर्स बता दीजिए। ये सब अखबारों में छपी हुई खबरें हैं। मैं अमानत जी, मैं उनकी बात उनकी जबानी प्रूव करता हूं। हाँ, यानी मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये बताता हूं कि अमेरिकन लॉसेस क्या हुए हैं। मैं इरानियन कंफर्मेशन बताऊंगा तो आप नहीं मानेंगे, इसलिए मैं उनकी किताबों से, उनके जर्नल से उनकी बात बताता हूं। अच्छा, ठीक है। आप उनकी किताबों से ईरान की बुराई बता रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, ये अनऑथेंटिक बात होगी। शाबाश! कि ईरान ने कभी क्लेम नहीं किया है कि हमने माइंस बिछाई है या हमने माइंस भूल गए हैं। ये ईरान की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, और आप एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उसके लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बैलेंस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करें और इस तरफ से अगर कोई कंफर्मेशन हो तो उसको प्रेजेंट करें। हाँ। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ईरान में, मैं खाली थोड़ा वक्त लूंगा शायद आपके व्यूअर्स के लिए, ये कि ईरान को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो पैनलिस्ट हैं या हिंदुस्तान के व्यूअर्स से कि आप समझें कि ईरान का सिस्टम क्या है। ईरान में हार्ड लाइनर है, सॉफ्ट लाइनर है, उनकी लड़ाई है। सही पकड़े हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन देश अगर है तो वो ईरान है, और दुनिया का सबसे खराब देश और पीठ में छुरे घोंपने वाला देश है तो वो अमेरिका है। इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उनको ये भी याद, प्रोफेसर साहब को ये भी याद होना चाहिए कि 25,000 से ज्यादा अपने सिटीजन को जो 7 दिन के अंतराल में अपनी सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट में मार दे, ये वहां का देश है। जहां 40 साल पहले जहां पर महिलाएं वुमन इक्वालिटी की जो मिसाल दी जाती थी, वहां पर आज हर महिला को बुर्के में या हिजाब में रह के जॉब करने की परमिशन नहीं है। वो वहां का देश है। वहां पे बच्चों को आप वहां पर स्कूल, मदरसा और हॉस्पिटल्स को शील्ड के रूप में यूज करते हैं और छद्म और छलावे के अंतर्गत उनके बेसमेंट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगाते हैं, और वो वहां का देश है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।